परमार्थी भाई बहन तथा ये मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, उन सभी मानव मंदिर के अंदर रहने वाली समस्त जीवात्माओं के चरणों में सादर वंदन और अभिनंदन तथा जय गुरुदेव स्वीकार हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए, अभी हमारे डॉक्टर साहब जी ने आप सभी लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक संदेश को इस दुर्गा वाहिनी संगठन के मंच से आप लोगों को भली भांति समझाया और हर सन की बात जहां जहां स्वामी जी महाराज ने अपने प्रोग्राम किए, संदेशा दिया, उन सभी वचनों को आप लोगों को विधिपूर्वक समझाया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 2012 तक ये 60 साल तक पूरे भारत के अंदर ये डंका पीटते रहे। क्या डंका पीटते रहे कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रहस्य रचाएंगे, टूक टूक इस वसुंधरा का त्राहि त्राहि बस जाएगा। घुमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी, दावा नल के साथ साथ अतिबात भयंकर लाएगी। महानगर तक रात बनेंगे, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध झंकारों से। मानो की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, दुनिया भर की महाशक्तियां मिट्टी में मिल जाएंगी। पूर्व अधर्मी इस मानव की अकल ठिकाने आएगी, ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये होगा, फिर इसके बाद क्या होगा। बाबा जी ने बताया कि भारत की इस धरती पर, देखिए गुरु महाराज ने जो बताया, भारत की धरती पर क्यों बताया है कि भारत की ही धरती पर जितने भी संत महात्मा आए भारत की धरती पर आए, जितने भी अवतारी शक्तियां हुई वो भारत की धरती पर हुई, रामकृष्ण आए भारत की धरती पर आए। इसीलिए भारत देश को हमारा भारत देश महान कहा गया, भारत को भारत माता की उपाधि मिली। तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि भारत की इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आएगा, अमेरिका चीन की धरती पर नहीं, भारत की इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आएगा। कलयुग की इस धरती पर धर्म ध्वजा फहराएगी। तो इस प्रकार से बाबा जी ने हमें आप लोगों को आगे आने वाले समय को देखते हुए उन्होंने सत्संग के माध्यम से ये संदेशा हमें आप लोगों को सुनाते रहे, बताते रहे। लेकिन जो 45 करोड़ का जनमानस गुरु महाराज ने इकट्ठा किया, तो इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उनके वचनों पर कोई जो है अमल ही नहीं किया। लेकिन प्रेमियों, सत्य की बात को कोई कहना नहीं चाहता, और यदि कहता भी है तो उसकी सुनने को कोई तैयार नहीं। और सत्य के पर्दे को उठाने के लिए, सत्य की बात को बताने के लिए हमारे जितने भी संत महापुरुष आए, जब उन्होंने सत्य की बात को इस समाज के सामने रखा, संसार के सामने रखा, तो गैरों की बात को छोड़ दो, अपने ही लोगों ने बहुत बड़ा अपमान किया, निंदा की, आलोचना की। आज के 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब जब मक्के में आए और हकीकत की बात को, सत्य की बात को उन्होंने समाज के सामने रखा, तो गैरों की बात को छोड़ दो, उनके ही कुनबे वाले उनको दुश्मन बनकर के सताया। तब उन्होंने मक्का से मदीना को सिधाया, फिर मक्के में नहीं रहने पाए। आज के 750 वर्ष पहले कबीर साहब जब काशी में आए और सत्य की बात को बताया, तो फिर काशी से मगहर को सिधाया, फिर काशी में नहीं रहने पाए। संत रविदास जो मीरा के गुरु कहलाते थे, इसी काशी के बनारस में रहते थे। जब उन्होंने सत्य की बात को बताया, तो फिर मारवाड़ में जाकर कुटी को बनाया, फिर वो बनारस में नहीं रहने पाए। ईसा मसीह ने जब सत्य की बात को बताया,
तो उनको सूली पर चढ़ाया। संत तमरेज ने जब सत्य की बात को बताया तो अपनी खाल खिंचाया। अयोध्या के संत पलटू जिन्होंने सत्य को खोल करके गाया तो उनके ही घर में उनको जिंदा जलाया। वेदवादी ऋषि दयानंद ने जब सत्य की बात को बताया तो उनको जहर खिलाया। गुरु तेग बहादुर ने जब सत्य की बात को बताया तो अपना शीश कटाया। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज जिनकी रामायण है घर घर में, इन्होंने सत्य को छिपाया और घट रामायण में लिख करके सब बताया। गुरु महाराज ने उसको सुनाया, क्योंकि आपकी रामायण में लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने इस कलयुग के बारे में कि जब एक कलयुग आया तो कलयुग का इतना आतंक छा गया तो सबसे पहले कलयुग ने क्या किया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलिमल कृषे धर्म सब, कलिमल कृषे धर्म सब और लुप्त भयो सदग्रंथ और दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट के को पंथ। जब कलयुग आया तो सबसे पहले क्या किया, सभी धर्मों को ग्रस लिया और सदग्रंथ जो था वो लुप्त हो गया और दम्भियों ने निज मत के अनुसार बहुत सी रास्ताएं प्रकट कर दी। तो कौन सा सदग्रंथ लुप्त हो गया? जब आपकी बाइबिल है, कुरान है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, रामचरितमानस है, तो कौन सा सदग्रंथ लुप्त हो गया? यही सदग्रंथ संवत 1614 हुआ आगम का सौदा। जब संवत 1614 में गोस्वामी जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो उन्होंने घट रामायण की रचना की। लेकिन उस समय गोस्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा अपमान हो रहा था, काशी के ब्राह्मण को बहुत बड़ा परेशान कर रहे थे, तो उस असली चीज को उन्होंने छिपा दिया और 1631 में रामचरितमानस की रचना की, उसको समाज के सामने रख दिया। समाज उसमें फंस गया। वो बात ना किसी ने पूछी ना उन्होंने बताई। उसी बात को जो है परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सुनाया। तो गोस्वामी जी महाराज जिनकी रामायण है घर घर में, इन्होंने सत्य को छिपाया। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने उसको सुनाया और सुन करके जो 45 करोड़ का जनमानस इकट्ठा किया, इसने धोखा खाया। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सत्य को छिपाया। 1975 की सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सत्य का पता लगाने के लिए बाबा जय गुरुदेव महाराज को 21 महीना 17 दिन जेल में बंद करवाया, लेकिन फिर भी भेद नहीं पाया। बाबा जी ने अज्ञातवास से बिताया और अब समय है आया। सत्य का पर्दाफाश होगा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा।